नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 23वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। राजस्थान के गेंदबाजों ने आज गुजरात की बल्लेबाजी की कमर तोड़ कर रख दी। क्या शुभमन गिल, क्या रदरफोर्ड दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए? फिर साई सुदर्शन के तूफान और बटलर के विस्फोट ने खदा किया, पहाड़ जैसा लक्ष्य कराई गुजरात की वापसी। फिर संजू सैमसन को लगा जीत जाएंगे मैच, मगर प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर ने राजस्थान को पत्तों की तरह उड़ाया, रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में टाटा आईपीएल के इतिहास में दो सबसे खतरनाक टीमें आज एक दूसरे के आमने सामने थीं। जहां पर आज शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुभमन गिल की गुजरात को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां पर गुजरात टाइटंस की तरफ से अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने यह करके ही दिखाया। पहले ओवर में फजल फारूकी जब आए तो साई सुदर्शन ने चौथी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। लेंथ में छोटी गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा दिया। यहां से दोनों के बीच में एक अच्छी साझेदारी बनना शुरू हो पाती, उससे पहले जहां पर दूसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर आकर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और आज शुभमन गिल सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए दोस्तों। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जोस बटलर मैदान पर आते हैं। जोस बटलर आकर इसी ओवर में जोफ्रा आर्चर को तीसरी गेंद पर कवर्स की तरफ एक शानदार चौका लगा देते हैं और 2 ओवर में टीम 21 रन बना लेती है। हालांकि तीसरे ओवर में फजलक फारूकी की वापसी होती है। साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर एक शानदार लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को परखा और थर्ड मैन की ओर कट शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा दिया। और इसके अलावा जब 5वां ओवर लेकर तुषार देशपांडे आते हैं, साई सुदर्शन उनको दूसरी गेंद पर एक और लेंथ में डाली गई गुड लेंथ की गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर जाकर स्कूप शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। दोस्तों, साई सुदर्शन का तूफान यही नहीं रुकता। तुषार देशपांडे को वह तीसरी गेंद पर एक शानदार सीधे बल्ले से गैप में शॉट खेलकर चौका हासिल करते हैं। अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब पारी के 7वें ओवर में फजलक फारूकी की वापसी होती है। जोस बटलर उनको 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर सफल करते हुए फाइन लेग की तरफ चौका लगाते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर बैक टू बैक दूसरा चौका स्क्वायर लेग फील्डर की ओर उनके द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार 7वें ओवर में टीम एक विकेट खोकर 67 रन बना लेती है। जिस प्रकार से जोस बटलर और साई सुदर्शन की साझेदारी हो रही थी, उसको देखकर तो अब संजू सैमसन के माथे पर भी परेशानी नजर आने लगी थी, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं और एक बेहतरीन स्कोर तक अपनी टीम को ले जाने लगे थे। पारी के 8वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को जोश बटलर चौथी गेंद पर एक शानदार क्रीज में रहकर मिड ऑफ की ओर पंच करके एक चौका हासिल करते हैं, तो अंतिम गेंद पर जोश बटलर बेहतरीन इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक बाउंड्री हासिल करके चौका लगाते हैं और 8 ओवर में टीम 81 रन बना चुकी थी। इसके बाद पारी के 10वें ओवर में महेश तीक्ष्णा आते हैं, तो साई सुदर्शन उनको तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शॉट खेलकर शानदार चौका हासिल कर लेते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी टीम को सफल बना रहे थे। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक सिर्फ 32 गेंदों में पूरा कर लेते हैं और इसके साथ ही उनके लिए सभी ताली बजाते हैं और अब स्कोर 94 पर पहुंच गया था और इन दोनों ने 80 रन की साझेदारी कर ली थी। फिर अंतिम गेंद पर महेश तीक्ष्णा जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और जोस बटलर 25 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद साई सुदर्शन का साथ देने के लिए खतरनाक बल्लेबाज शाहरुख खान आते हैं
और शाहरुख खान पारी के 12वें ओवर में फजलक फारूकी को पहली ही गेंद पर पुल शॉट लगाना चाहते थे। अतिरिक्त उछाल के साथ अंदर की ओर गेंद आई और अंदरूनी किनारा लेकर चौके के लिए चली गई, जबकि दूसरी गेंद पर शाहरुख खान फजल के फारूकी को एक फ्लिक शॉट लगाकर शानदार बैक टू बैक बाउंड्री लगाकर चौका लगा देते हैं और इस प्रकार 12 ओवर में टीम 110 रन बना लेती है। 13वें ओवर में तुषार देशपांडे आते हैं। साई सुदर्शन उनको पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को मिड की ओर चौका गैप में हासिल कर लेते हैं। यही नहीं दोस्तों, शाहरुख खान तो तुषार देशपांडे को 5वीं ऑन एफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। इस ओवर में 14 रन के साथ 13 ओवर में टीम 124 रन बना लेती है। जिस प्रकार से शुरुआती विकेट जल्दी गिर गया था, उसके बाद जो टीम ने वापसी की थी वह लाजवाब थी। अब शाहरुख खान और साई सुदर्शन ने बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी, जिसको देखकर अब पूरी राजस्थान की गेंदबाजी दबाव में आ चुकी थी और उन पर प्रेशर साफ साफ नजर आ रहा था। पारी के 14वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को शाहरुख खान तीसरी एक गुड लेंथ पे डाली गई गेंद को बैकफुट से मिड विकेट की ओर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, जबकि चौथी गेंद पर शाहरुख खान एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका हासिल करते हैं, जबकि 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप पर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर एक चौका हासिल करते हैं। इस ओवर में कुल 16 रन दिए जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों की बल्लेबाजी ने अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया था। 16वें ओवर में साई सुदर्शन महेश तीक्ष्णा को पहली गेंद पर एक रूम बनाकर टाइमिंग के साथ बड़े आराम से सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और अपनी टीम को 150 से ऊपर ले गए थे। देखते ही देखते इनकी साझेदारी भी अब 50 रन से ज्यादा की हो चुकी थी और शाहरुख खान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 16वें ओवर में महेश तीक्ष्णा चौथी गेंद पर संजू सैमसन के हाथों शाहरुख खान को कैच आउट करा देते हैं और 36 रन बनाकर शाहरुख खान पवेलियन चले गए थे और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज सरफैन रदरबोर्ड को भेजा जाता है और आते ही वह अगली गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाकर आते ही करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। उनको देखकर तो लग रहा था जैसे वह ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए थे, मगर पारी के 17वें ओवर में संदीप शर्मा आकर पहली गेंद पर सरफेन रदरफोर्ड को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। सरफेन रदरफोर्ड आज सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और साई सुदर्शन का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया आते हैं, तो 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन कवर फील्डर्स के ऊपर से उनको एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, जबकि चौथी गेंद पर साई सुदर्शन फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए कवर्स की तरफ एक शानदार चौका लगाते हैं। इस प्रकार 17 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर बेहतरीन 166 रन बना चुकी थी। जिस प्रकार से आज सुदर्शन ने बल्लेबाजी की थी, ना वह देखकर हर कोई दंग रह गया था। वह अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। पारी के 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को पहली ही गेंद पर राहुल तेवतिया हाई फुल टॉस को लेग साइड की ओर मारने गए और चौका हासिल कर लिया और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 18 ओवर में 187 तक पहुंचा दिया था और अब साई सुदर्शन बेहतरीन 62 रन लगाकर खेल रहे थे। मगर फिर 19वें ओवर में तुषार देशपांडे आकर संजू सैमसन के हाथों साई सुदर्शन को कैच आउट करा देते हैं और शानदार 82 रन बनाकर आज साई सुदर्शन पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान आते हैं, तो 19वें ओवर में तुषार देशपांडे को तीसरी गेंद पर एक कड़क शॉट लगाकर गगनजू में 6 लगाते हैं, तो चौथी गेंद पर उनके द्वारा शॉर्ट पिच गेंद को हुक का इस्तेमाल करके एक चौका लगाया जाता है। वह अपनी टीम के 200 रन पूरे करवा देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर फिर तुषार देशपांडे राशिद खान को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। राशिद खान 4 गेंदों में 12 रन बनाकर चले गए थे। पारी का आखिरी ओवर जब संदीप शर्मा लेकर आते हैं, तो राहुल तेवतिया उनको पहली गेंद पर मिड ऑफ फील्डर के ऊपर शॉट लगाकर गैप में 4 रन बटोर लेते हैं, तो फिर तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा को राहुल तेवतिया एक शानदार स्लॉग स्वीप लगाते हैं और गगनचुंबी 6 मिड विकेट की ओर हासिल करते हैं। अंतिम गेंद पर राहुल तेवती संदीप शर्मा को एक शानदार फाइन लेग की तरफ चौका हासिल करते हैं और इस प्रकार निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर टीम 217 रन बना चुकी थी।
अब 218 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की टीम की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। जहां आज यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी दी पारी का पहला ओवर लेकर खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, तो दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल उनको एक शानदार लाजवाब शॉट लगाते हैं और ड्राइव करके एक चौका हासिल करते हैं। जबकि पारी के दूसरे ओवर में अरशद खान आकर दूसरी गेंद पर राशिद खान के हाथों यशस्वी जायसवाल को कैच आउट कराकर 6 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। यशस्वी जायसवाल आज बहुत जल्दी पवेलियन चले गए थे। इसके बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए नीतीश राणा आते हैं, मगर नीतीश राणा को भी मोहम्मद सिराज अगले ही ओवर में दूसरी गेंद पर कुलवंत खजरोलिया के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और आज नीतीश राणा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे दोस्तों। इसके बाद इसी बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग आते हैं, तो मोहम्मद सिराज इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर शानदार बैकफुट से फ्लिक करके गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद संजू सैमसन और रियान पराग के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी जमने लगी थी। पारी के चौथे ओवर में अरशद खान को दूसरी गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए संजू सैमसन एक चौका लगाते हैं, जबकि तीसरी गेंद पर बैकफुट से एक शानदार पंच करके गगनचुंबी 6 उनके द्वारा लगाया जाता है। इसके अलावा इस ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार शॉट लगाकर एक बढ़िया प्लेसमेंट के साथ गैप में सीधी चौके के लिए गेंद को भेज दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रियान पराग भी अपना घातक अंदाज दिखाते हैं। 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज को पहली गेंद पर झन्नाटेदार शॉट लगाते हैं और बेहतरीन गगनचुंबी 6 खड़े खड़े मार देते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन कलाइयों का सा इस्तेमाल करके मोहम्मद सिराज को एक शानदार फुल टॉस गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं और 5 ओवर में टीम 45 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी दोस्तों। भले पहले ही शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे, मगर रियान पराग और संजू सैमसन ने अपनी टीम को संभाल लिया था। इनकी तूफानी बल्लेबाजी न के कारण अब दबाव गेंदबाजी पर नजर आ रहा था। इसका नतीजा 6वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को पहली गेंद पर रियान पराग पेड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। तो इसके बाद अंतिम गेंद पर फिर पैड लाइन पर गेंद को फाइन लेग की ओर फ्लिक करके एक चौका कीपर के बाएं से लगा देते हैं और 6 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर बेहतरीन 57 रन बना चुकी थी। इन दोनों की साझेदारी एक अच्छे स्कोर तक टीम को ले जा रही थी और अब टीम का स्कोर 60 रन इन्होंने पहुंचा दिया था, मगर 7वें ओवर में आकर कुलवंत खजरोलिया रियान पराग को विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज रियान पराग सिर्फ 26 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ध्रुव जुरैल कुलवंत खजरोलिया को एक चौका लगाकर अपनी पहली बाउंड्री हासिल करते हैं, मगर फिर 8वें ओवर में राशिद खान आकर ध्रुव जरेल को भी साईं सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और ध्रुव जरेल आज सिर्फ 5 रन बनाकर चले गए थे। इसके बाद 68 पर चौथा बड़ा झटका राजस्थान को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिमरॉन हेटमायर आते हैं। संजू सैमसन और सिमरॉन हेटमायर के कंधों पर अब अपनी टीम को ऐसी परिस्थिति से निकालने की जरूरत थी जहां से निकलना मुश्किल नजर आ रहा था। शुरुआती 4 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब सिमरनॉन हेटमायर और संजू सैमसन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिख रही थी और पूरा दबाव बल्लेबाजी पर शिफ्ट हो चुका था। मगर 10वें ओवर में राशिद खान आते हैं तो पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ हवा में शॉट लगाकर लंबा 6 लगा देते हैं और इसके बाद 11वें ओवर में कुलवंत खजरोलिया को सिमरन हेटमायर चौथी यार्कर गेंद को शानदार फुल टॉस बनाकर उसको चौका लगाते हैं। तो अंतिम गेंद पर संजू सैमसन एक शानदार बैक ऑफ लेंथ जाकर पुल शॉट लगा देते हैं, गगनचुंबी 6 लगाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अंतिम गेंद पर कुलवंत खजरोलिया को एक शानदार पॉइंट की ओर रूम बनाकर चौका हासिल कर लेते हैं और इसके साथ ही टीम 11 ओवर में 101 रन पूरे कर लेती है दोस्तों। यहां से सिमरन हेटमायर और संजू सैमसन ने जो खतरनाक बल्लेबाजी शुरू की थी उसको देखकर अब गेंदबाजी दबाव में थी और खुद शुभमन गिल परेशान नजर आने लगे थे।
12वें ओवर में राशिद खान को सिमरन हेटमायर तीसरी गेंद पर घुटना टिकाकर एक इतना लंबा सिक्स लगाते हैं कि सिक्स की लंबाई 85 मीटर होती है। इसके बाद अगली गेंद पर शानदार घुटना टिकाया फाइन लेग की तरफ पुल शॉट लगाकर गैप में चौका हासिल कर लेते हैं और 12 ओवर में टीम 115 रन बना चुकी थी। मगर यहां से संजू सैमसन और सिमरन हेटमायर के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बन चुकी थी और संजू सैमसन भी अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं। दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज संजू सैमसन सिर्फ 41 रन बनाकर पवेलियन चले गए। एक गलत मौके पर संजू सैमसन का विकेट गिर गया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभम दुबे को मैदान पर भेजा गया, मगर 14वें ओवर में राशिद खान आकर उनको दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। शुभम दुबे और सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। एक तरफ सिमरन हेटमायर जमकर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ विकेट गिरते जा रहे थे और उनका सिलसिला जारी था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं तो 14वें ओवर में राशिद खान को सिमरन हेटमायर चौथी गेंद पर एक शानदार लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके चौका हासिल करते हैं। इसके बाद 15वां ओवर में साई किशोर को सिमरन हेटमायर तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्स लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम अब 139 रन 15 ओवर में बना लेती है और अभी भी जीत बहुत दूर थी। सिमरन हेटमायर अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 16वें ओवर में पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को एक शानदार चौका लगाकर डीप कवर्स की ओर सिमरन हेटमायर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। एक मुश्किल परिस्थिति में आज सिमरन हेटमेयर अकेले राजस्थान के लिए लड़ीच रहे थे, मगर दूसरी तरफ फिर जोफ्रा आर्चर को तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 4 रन बनाकर आज जोफ्रा आर्चर पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महेश तीक्ष्णा आते हैं तो 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा सिमरन हेटमायर को भी साई किशोर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। सिमरन हेटमायर आज 32 गेंदों में 52 रन बनाकर पवेलियन चले गए। हेटमायर का विकेट गिरते ही राजस्थान की जीत की सारी उम्मीद खत्म हो गई थी। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे आते हैं तो 17वें ओवर में साई किशोर आकर तुषार देशपांडे को 5वीं गेंद पर राशिद खान के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 152 पर 9वां बड़ा झटका आज राजस्थान को लगता है और 3 रन बनाकर तुषार देशपांडे पवेलियन चले जाते हैं। अंतिम विकेट के रूप में संदीप शर्मा आते हैं और यहां से अब राजस्थान लगभग मुकाबला हार चुकी थी। फिर पारी के अंतिम ओवर में साई किशोर आकर महेश तीक्ष्णा को भी साई सुदर्शन के तो कैच आउट करा देते हैं और इसके साथ ही आज पूरी टीम 159 रन पर ऑल आउट हो जाती है और 58 रन के बड़े अंतर से इस महामुकाबले को गुजरात ने जीत लिया था। इस मैच में गुजरात टीम ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया और राजस्थान जैसी खतरनाक टीम को हरा दिया है, जिसमें इस महामुकाबले के सबसे बड़े हीरो साबित हुए हैं गुजरात के बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने लगातार अपना खतरनाक प्रदर्शन दिखाया है और आज इस महामुकाबले में 53 गेंदों में 82 रन की जो पारी खेली उसके कारण राजस्थान कमबैक नहीं कर पाई और यही कारण रहा कि टीम आज आसानी से राजस्थान को 58 रन से हरा पाई। ऐसे में साई सुदर्शन के इस घातक प्रदर्शन को और गुजरात की शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।